Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एक्सेल के एक फंक्शन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं एंड दिस इज पार्ट नंबर 3. आइएगा मूव करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है. मिस्टर एक्स परचेज्ड द हाउस लास्ट ईयर फॉर ₹50 lakhs. नाउ ही कैन सेल द हाउस फॉर ₹70 lakhs. कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फैक्ट्स को मैंने नीचे सिंप्लिसिटी से एक टेबल के अंदर दे दिया. इस टेबल के अंदर 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं. द फर्स्ट वन इज पीरियड, सेकेंड वन इज कैश फ्लोज, थर्ड वन इज सिंबल्स यूज्ड एंड द फोर्थ वन इज अमाउंट. अमाउंट के केस के अंदर मैंने ये 50 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट 0 पीरियड के अंदर शो की है और उसके बाद 70 लाख रुपीस ये फर्स्ट ईयर के अंदर है. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 2 तरह से सॉल्यूशंस को टेकअप करूंगा. वन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला एंड सेकेंड विद द एक्सेल फंक्शन. मैथमेटिकल फार्मूले के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है. इस पर्टिकुलर फार्मूले को मैंने पहले से ही लिख दिया सो एज टू सेव टाइम. मैं इसके अंदर कुछ चीजों को आपको इंटरप्रेट कर देता हूं. CFO, दिस रेफर्स टू कैश आउटफ्लो एट टाइम 0. ये हमारी इन्वेस्टमेंट है. CF1, कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1, जो हमें 1 साल के बाद वैल्यू मिलेगी, दैट इज ₹70 lakhs. N refers to lifespan of the project in years. This is 1 year. This IRR refers to internal rate of return. This has to be calculated. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की मदद से मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करूंगा. तो मैंने यही फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर यहां पर दे दिया. अब मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं. 0 इक्वल्स टू CFO, दिस इज कैश आउटफ्लो एट टाइम 0. क्योंकि स्टूडेंट ये आउटफ्लो है तो ये हम माइनस के अंदर देंगे, सो मैंने यहां पर -50 लाख दे दिया. प्लस पेरेंथेसिस स्टार्ट, then we have CF1, that is the cash inflow at the end of the year. This is 70 lakhs. Parenthesis close, divided by parenthesis start 1 plus IRR parenthesis close. अब मुझे रेज टू वैल्यू n करना है. यहां पर मेरे पास n1 है तो मैंने 1 को टाइप किया. इस 1 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं. फोन ग्रुप के अंदर मैंने इफेक्ट्स में सुपरस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया. आई से ओके. मेरे पास ये 1 सुपरस्क्रिप्ट हो गया. अब मुझे लास्ट पेरेंथेसिस को क्लोज करना है तो एक बारी मैं फोन ग्रुप के अंदर जाके अब सुपरस्क्रिप्ट के चेक बॉक्स को डी सिलेक्ट कर रहा हूं. ओके, पेरेंथेसिस क्लोज. मैंने इस कंप्लीट फॉर्मूले को यहां पर दे दिया. अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करूंगा. -50 लाख रुपीस को मैं लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जा रहा हूं. देन दिस बिकम्स प्लस 50 lakhs. इस 1 प्लस IRR को भी मैं लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जा रहा हूं. ये यहां पर अभी नीचे है. जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा देन इट विल अपीयर एज 1 प्लस IRR पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर 1. मैंने इस 1 को सिलेक्ट किया. फोन ग्रुप के अंदर मैं सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूं. अब मुझे यहां पर इक्वल्स टू का सिंबल देना है तो एक बारी मुझे दोबारा से सुपरस्क्रिप्ट को यहां से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 70 लाख रुपीस. इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 50 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1. दिस कम्स टू 50 lakh प्लस 50 lakh multiplied by IRR. This is equals to 70 lakhs. This is equals to, अब मैं ये 50 लाख को राइट साइड की तरफ ले जाऊंगा
तो मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर 50 lakhs मल्टीप्लाइड बाय IRR रह गया. दिस इज इक्वल्स टू 70 lakh माइनस 50 lakhs. इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं. 50 lakhs multiplied by IRR, this comes to 20 lakhs. फाइनली मैं यहां पर IR को लेफ्ट साइड पे ले लूंगा. IRR, this is equals to 20 lakhs divided by 50 lakhs. Now I calculate the value of IRR. मैं यहां पर अब IRR को सेपरेट कर रहा हूं. This is equals to 20 lakhs divided by 50 lakhs. I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू आ गई 40%. ये मैंने वैल्यू आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दी. सो मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपए के अंदर इस घर को लास्ट ईयर परचेज किया और वो इस साल इसको बेचना चाहता है. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 40% का आया. मैं इसी चीज को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा हूं. इस जगह पर मैं लिख रहा हूं IRR और राइट साइड के ऊपर मैं IRR के एक्सेल फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. इस फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, वैल्यूज एंड गेस. वैल्यूज के केस के अंदर मैं ये कंप्लीट आउटफ्लो और इनफ्लो को दूंगा. सेकेंड आर्गुमेंट इज गेस. आप गेस कीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है. अगर मैं इस गेस वाले ऑप्शनल आर्गुमेंट को ना भी लूं तो भी एक्सेल हमें आंसर कैलकुलेट करके देगा. लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इसको 10% ले लेता हूं. दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 40% आ गया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर. स्टूडेंट, अब मैं नीचे इस जगह पर बिना गेस वर्क के भी आपको ये करके दिखा रहा हूं. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फंक्शन के अंदर अब मैं मैंडेटरी आर्गुमेंट वैल्यूज को ही दूंगा. सो मैंने ये वैल्यूज को कवर कर लिया. आप देखिएगा मैं सेकेंड आर्गुमेंट को टेकअप नहीं कर रहा और यहां पर मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया क्योंकि सेकेंड आर्गुमेंट हमारे पास ऑप्शनल है. आई प्रेस एंटर. आंसर इज सेम. सो एक्सेल हमें एक लिबर्टी देता है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कुछ गेस भी करना चाहें तो कर लीजिए और अगर आप इसको गेस नहीं भी करेंगे तो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फंक्शन हमें एक्चुअल कैलकुलेशंस करके दे रहा है. बट स्टूडेंट, एक चीज को नोट कीजिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू हमने इतनी लंबी कैलकुलेशंस को किया. इन कैलकुलेशंस को एक्सेल के फंक्शन ने बहुत ही सिंपल कर दिया. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.